चैप्टर 1 वो रात जो जिंदगी बदल गई। सीन 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस। शाम का समय। पूरा कैंपस स्टूडेंट्स से भरा हुआ था। कहीं हंसी, कहीं कपल्स, कहीं दोस्तों की मस्ती। लेकिन भीड़ के बीच एक लड़का अकेला बैठा था। आरव मल्होत्रा। उसकी आंखों में थकान थी। फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, प्रिया कॉलिंग। आरव ने कॉल काट दी। सीन 2 रिश्ते में दरारें। कुछ देर बाद प्रिया गुस्से में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। प्रिया, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? आरव, मैं बस टायर्ड हूं। प्रिया, तुम बदल गए हो आरव। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। स्टूडेंट्स उन्हें देखने लगे। प्रिया, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो ब्रेकअप कर लो। ये सुनते ही आरव शांत हो गया। उसने धीरे से कहा, आरव, मे बी हमें थोड़ा डिस्टेंस चाहिए। प्रिया की आंखें भर आईं। वो गुस्से में वहां से चली गई। सीन 3 पार्टी की रात। रात 10 बजे आरव अपने दोस्त कबीर की बर्थडे पार्टी में पहुंचा। पूरा घर लाउड म्यूजिक और नियॉन लाइट्स से भरा था। लेकिन उसका मूड बिल्कुल खराब था। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम ठीक हो? आरव मुड़ा। वहां खड़ी थी नैना, प्रिया की बेस्ट फ्रेंड। लॉन्ग ब्लैक हेयर, शार्प आईज और चेहरे पर चिंता। सीन 4 भावनात्मक टूटन। बालकनी में हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। आरव और नैना साथ बैठे थे। नैना, प्रिया तुम्हें बहुत प्यार करती है। आरव, फिर वो मुझे समझती क्यों नहीं? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर नैना धीरे से बोली, नैना, हर किसी के अंदर कुछ पेन होता है। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव पहली बार उसे इतना टूटा हुआ देख रहा था। सीन 5 एक गलत क्षण। रात और गहरी हो गई। दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी बातें, उनका अकेलापन, उनका दर्द, सब कंट्रोल से बाहर हो गया। और उसी रात एक ऐसी गलती हो गई जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सीन 6 सुबह के बाद। सुबह की धूप कमरे में आ रही थी। आरव की आंख खुली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नैना खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। आरव, कल रात। नैना, प्लीज इसे भूल जाओ। वो जल्दी से वहां से चली गई। लेकिन आरव समझ चुका था, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सीन 7 एक महीने बाद। एक महीना बीत गया। प्रिया और आरव का रिश्ता लगभग खत्म हो चुका था। तभी आरव के फोन पर मैसेज आया, नैना, मुझसे अभी मिलो अर्जेंट। सीन 8 सच्चाई। शाम। एक क्वाइट कैफे। नैना के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से एक मेडिकल रिपोर्ट आरव की तरफ बढ़ाई। आरव ने रिपोर्ट देखी और उसकी सांस रुक गई। आरव, ये इम्पॉसिबल है। नैना की आंखों से आंसू गिरने लगे। नैना, आरव, मैं प्रेग्नेंट हूं। उस पल पूरा कैफे जैसे शांत हो गया। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। क्योंकि कैफे के एंट्रेंस पर कोई खड़ा था। वो थी प्रिया। और उसने सब सुन लिया था। चैप्टर 2 सच सामने आ गया। सीन 1 कैफे साइलेंस।
पूरा कैफे खामोश हो गया। प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। आरव तुरंत खड़ा हो गया। आरव, प्रिया, मेरी बात सुनो। लेकिन प्रिया ने गुस्से में टेबल पर रखा ग्लास गिरा दिया। प्रिया, तो ये चल रहा था मेरे पीछे। पूरा कैफे उनकी तरफ देखने लगा। नैना सिर झुकाकर बैठी रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। सीन 2, दोस्ती टूट गई। प्रिया धीरे धीरे नैना के सामने गई। उसकी आवाज टूट रही थी। प्रिया, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। नैना, प्रिया प्लीज मेरी बात सुन। प्रिया, नहीं। कैफे में सन्नाटा छा गया। प्रिया, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। आरव कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। सीन 3, सार्वजनिक अपमान। प्रिया ने गुस्से में आरव को जोर से थप्पड़ मार दिया। सब लोग शॉक में रह गए। प्रिया, मुझे आपसे नफरत है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। फिर उसने नैना की तरफ देखा। प्रिया, और तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। ये कहकर वो कैफे से बाहर भाग गई। सीन 4, भारी सच। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। बारिश शुरू हो चुकी थी। आरव ने धीरे से पूछा, आरव, अब क्या करेंगे? नैना कांपती आवाज में बोली, नैना, मुझे खुद नहीं पता। उसने अपना पेट पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ था। नैना, मैं अकेली ये सब संभालना नहीं कर सकती। पहली बार आरव को परिस्थिति की सीरियसनेस समझ आई। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी। अब एक नई जिंदगी उनसे जुड़ चुकी थी। सीन 5, पारिवारिक दबाव। उसी रात नैना घर पहुंची। उसके पिता ऑलरेडी गुस्से में बैठे थे। फादर, कहाँ थी तुम? नैना डर गई। उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन तभी उसकी मदर ने मेडिकल रिपोर्ट देख ली। पूरा घर शांत हो गया। मदर, ये क्या है? नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। नैना, मॉम, मैं। अचानक उसके पिता गुस्से में चिल्ला पड़े। फादर, चुप रहो। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। सीन 6, आरव्स गिल्ट। दूसरी तरफ आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके फोन पर लगातार प्रिया की फोटोज दिख रही थीं। मेमोरीज, लाफ्स, मोमेंट्स, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। तभी उसे कबीर का मैसेज आया। ब्रो, पूरा कॉलेज तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। आरव का दिल बैठ गया। सीन 7, कॉलेज रूमर्स। अगले दिन पूरा कॉलेज गॉसिप से भरा था। स्टूडेंट्स आरव को देखकर विस्पर कर रहे थे। स्टूडेंट 1, यही है वो लड़का। स्टूडेंट 2, उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया। आरव ने सब इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। सीन 8, निर्णय। शाम को आरव और नैना एक पार्क में मिले। दोनों काफी देर तक चुप रहे। फिर आरव ने धीरे से कहा, आरव, मैं भागूंगा नहीं। नैना ने उसकी तरफ देखा। आरव, ये बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नैना की आंखें भर आईं। लेकिन तभी उन्हें दूर से कोई सीक्रेटली फोटो खींचता दिखाई दिया। एक अननोन आदमी, और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। चैप्टर 3, ब्लैकमेल की शुरुआत। सीन 1, वायरल फोटो।
अगली सुबह पूरा कॉलेज केओस में था। स्टूडेंट्स अपने फोन्स पर कुछ देख रहे थे। विस्पर्स, शॉक, रूमर्स, हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, आरव मल्होत्रा। आरव जैसे ही कैंपस में अंदर आया, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। तभी कबीर भागते हुए उसके पास आया। कबीर, ब्रो, तूने सोशल मीडिया देखा? आरव ने कंफ्यूज्ड होकर फोन निकाला और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी और नैना की पार्क वाली फोटो वायरल हो चुकी थी। कैप्शन लिखा था, कॉलेज कपल का घोटाला उजागर हुआ। सीन 2, प्रिया का टूट जाना। दूसरी तरफ प्रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें पूरी रात रोने से सूज चुकी थीं। फोन लगातार नोटिफिकेशंस से भर रहा था। फ्रेंड्स के मैसेजेस, कॉलेज गॉसिप पेजेस, सब जगह वही खबर। तभी उसकी नजर उस वायरल फोटो पर पड़ी और उसके हाथ कांपने लगे। प्रिया, क्यों किया तुमने ऐसा? उसकी आवाज टूट गई। लेकिन तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। अगर सच जानना है, शाम 6 बजे ओल्ड वेयर हाउस आओ, अकेले। प्रिया डर गई, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या आरव ने सच में उसे धोखा दिया या इसके पीछे कुछ और है? सीन 3, नैना दबाव में। नैना कॉलेज नहीं आई। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके पेरेंट्स उससे बात तक नहीं कर रहे थे। उसकी मदर रो रही थी और फादर गुस्से में घर की चीजें फेंक रहे थे। फादर, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नैना डर से कांपने लगी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। नैना, धीरे से, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। सीन 4, धमकी भरा फोन। उसी समय आरव के पास भी अननोन कॉल आया। अननोन वॉइस, हीरो बनने की कोशिश मत करना। आरव चौंक गया। आरव, कौन हो तुम? फोन के दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी। अननोन वॉइस, अगर तुम्हें नैना और बच्चे की फिक्र है तो शाम तक 5 लाख रुपए तैयार रखना। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। आरव, क्या? अननोन वॉइस, और पुलिस के पास गए तो वायरल फोटोज सिर्फ शुरुआत होंगी। कॉल कट गया। सीन 5, गोदाम का रहस्य। शाम 6 बजे। बारिश शुरू हो चुकी थी। पुराना वेयरहाउस पूरी तरह सुनसान था। प्रिया धीरे धीरे अंदर गई। अंधेरा, टूटी हुई दीवारें और डरावनी खामोशी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम आ गई। प्रिया मुड़ी और सामने देखकर शॉक रह गई। वहां खड़ा था रोहन, आरव का पुराना दोस्त। सीन 6, छिपा सत्य। प्रिया गुस्से में बोली, प्रिया, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? रोहन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें खतरनाक लग रही थीं। रोहन, क्योंकि तुम्हें सच जानना चाहिए। उसने फोन निकाला और एक वीडियो चलाया। वीडियो देखकर प्रिया की सांस रुक गई। उस रात की पार्टी का छुपे हुए फुटेज, जिसमें साफ दिख रहा था कोई आरव की ड्रिंक में कुछ मिला रहा था, और वो इंसान रोहन था।